नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, लोग पूछते हैं कि विदेश गमन कैसे होता है। क्या कोई विदेश में जाकर के परमानेंटली वहां रुक सकता है, या उसकी जो यात्रा है वो विदेश के लिए कितने समय तक रहने वाली है। तो इस तरीके के बहुत से प्रश्न आते हैं कि विदेश यात्रा आखिर क्यों है, और यह कुंडली में किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को ऐसे ऐसे यात्राएं मिलेंगी जिसमें वह लंबी 7 समुंदर पार की यात्राओं को कर सकेगा। तो देखिए, इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आप देखें कि वह लग्न क्या है। क्या वह जो लग्न है वह चर स्वभाव की है, या वह जो लग्न है वह द्विस्वभाव राशि की है। क्योंकि जब द्विस्वभाव राशि होगी तो क्या होगा, व्यक्ति के अंदर चर और अचर दोनों ही गुण आएंगे। यानी कि वह कभी तो वह चलेगा और कभी वह स्थिर होकर के एक ही स्थान पर रहेगा। तो इस प्रकार चर और अचर का जो संगम द्विस्वभाव राशि में आता है वह होता है। तो इसके लिए द्विस्वभाव राशि के लिए जो जिम्मेदार राशियां हैं वह हो गई क्या, चर कहा जाए तो मेष राशि, अचर कहा जाए तो वृषभ राशि और मिथुन राशि। तो मिथुन राशि, कन्या राशि और धनु राशि और साथ में मीन राशि, यह द्विस्वभाव राशि कहलाती हैं। तो उन द्विस्वभाव राशि होने के कारण यहाँ क्या होगा, व्यक्ति जाएगा तो लेकिन वापस भी आएगा, क्योंकि इसके अंदर द्वैत स्वभाव है। इसके साथ साथ जो चर है, यानी कि वह निरंतर चलते ही रहते हैं। तो निरंतर चलने वाली जो राशियां होती हैं वह क्या है, आपकी मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और साथ में मकर राशि। तो यह जो राशियां हैं यह लगातार इस तरीके का जो स्वभाव, इनके जो स्वामी है वह कहाँ पर बैठे हुए होते हैं, इस बात को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर भाव की बात की जाए तो छोटी दूरी की यात्राओं के लिए तीसरे भाव को देखना आवश्यक है, और जो लंबी दूरी की यात्रा है उसके लिए नवम भाव को देखना आवश्यक है। और जब चौथा भाव, यानी कि जो आपको स्थिरता, सुख, समृद्धि, आपके भवन और दर्शन को दर्शाता है, वह भाव अगर विचलित हो जाए, यानी कि अपने स्थान से अगर द्वादश हो, तो द्वादश का मतलब है कि चौथे स्थान का स्वामी अगर तृतीय भाव में हो जाए, अपने से द्वादश भाव में हो जाए, तो व्यक्ति जो है विदेशों में जाकर के निवास करता है। इस प्रकार उसका स्थायित्व, यानी कि कम से कम वह अपनी जन्मभूमि में तो बिल्कुल नहीं रहता। तो इस प्रकार का यहाँ पर भाव होता है। उसी प्रकार अगर हम यात्राओं को देखें तो जो लंबी दूरी की यात्राएं, जैसे 7 समंदर पार की यात्रा है, उसके लिए नवम भाव का एक्टिवेशन बहुत आवश्यक होता है। जब नवम भाव, यानी कि भाग्य का भाव, यानी कि लंबी दूरी को दिखाने वाले भाव में कोई ऐसा ग्रह आ जाता है जो चलता रहता है, जैसे चंद्रमा आ जाए, गुरु आ जाए। तो गुरु क्या है, एक साल में आपको यात्राएं देते हैं। चंद्रमा आपको एवरीडे की आपको ट्रिप देते हैं, आपको रोज रोज जाना पड़ेगा, रोज रोज आना पड़ेगा, इस प्रकार से ट्रिपिंग देते हैं। तो इस प्रकार देखिए, और जहीं जहीं देखा जाए तो बुध और शुक्र को देखें तो ये आपके महीने भर की एक यात्रा को दिखा देंगे। तो इस प्रकार का यहाँ पर भाव रहता है। तो जब गुरु होते हैं तो इस साल में एक आध लंबी ट्रिप तो दे ही देते हैं। वह जो ट्रिप्स होती हैं वह आपकी कुछ पढ़ने लिखने की भी हो सकती हैं, कहीं से शिक्षा लेने की हो सकती है, कहीं धर्म के लिए कुछ कार्य करने की हो सकती है। तो इस प्रकार की ट्रिप्स होती हैं। तो मुख्य रूप से जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे प्रश्न जातक पूछते हैं कि क्या मेरा स्थायित्व विदेश में हो सकता है, तो विदेश में होने के लिए आपका जो चतुर्थ भाव है वह थोड़ा सा मैलेफिक होना चाहिए। जब चतुर्थ भाव मैलेफिक होगा तो आप उस सुख शांति को ढूंढने के लिए कहीं और जाएंगे, और वह जो सुख और शांति है वो आपको अपनी जगह से दूर होकर के मिलेगी। चाहे वह आपको कहा जाए तो 200 किलोमीटर नहीं, कम से कम 1000 किलोमीटर से ऊपर का होता है, तो भी वह विदेश ही हो जाता है। तो ये ऐसा यहाँ पर इंटरप्रिटेशन होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसके लिए मुख्य रूप से चर राशियां होती हैं, साथ में चंद्रमा, साथ में गुरु, यह जो है हर समय चलते रहते हैं। तो आपको यह यात्राएं प्रदान करते रहते हैं। और साथ में एक जो बहुत से लोग होंगे कि जिनमें वो यात्राएं करने में काफी कष्ट होता है। तो जब आप स्थिर स्वभाव वाले व्यक्ति को अगर यात्रा करने के लिए कहेंगे तो वह सुख अनुभव नहीं देगा, लेकिन
वही है, जब यह स्वभाव जिसको चलना ही अच्छा लगता है, जिसको जो हर समय चलता रहता है, या जिसका स्वभाव द्विस्वभाव है, तो उसको चलने फिरने या यात्राओं करने में कोई भी कष्ट नहीं होता। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो जब चौथा भाव आपका, यानी कि आपकी कुंडली का चौथा भाव, माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव जब कुछ पीड़ित होता है, तब आप विदेश की ओर भागते हैं और विदेश में निवास करते हैं। और यात्राएं करना ये परमानेंट निवास नहीं होता है। जब आपका चौथे भाव का स्वामी कहीं विदेशों में संबंध रखता है, तब आपका विदेश में स्थिरता हो पाती है। तो मित्रों, आशा है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपके मन के अंदर अगर विदेशों से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझको जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आपके साथ एपिसोड बनाती रहूंगी, और आप लोगों को वह दिव्य दर्शन भी कराऊंगी। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ जहाँ मैं जो देखती हूँ, आपके साथ भी साझा करूंगी। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे ऐसे एपिसोड आपको मिल सकेंगे। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप मेरे एपिसोड को लाइक करना मत भूलिएगा।